हेलो दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे कोई भी दो संख्याओं का वर्ग निकालने की सबसे आसान विधि। जैसे यहाँ पर एक संख्या दिया है 23, ठीक है ना। 23 का हमें वर्ग निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग जहाँ प्लस का चिन्ह बनाकर यहाँ पर दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। 2 का वर्ग हमें यहाँ पर लिखना है, 3 का वर्ग यहाँ लिखना है, ठीक है। तो दो का वर्ग यहाँ लिखेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। और 3 का वर्ग यहाँ लिखेंगे तो ये 3 3 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे ऐसा, 2 3 6 हो जाएगा और 6 दूनी ये 12। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 12 को दो भागों में ऐसा लिखेंगे, 12 को ऐसा लिखेंगे। अब इनको जोड़ेंगे टोटल, तो ये 9 2 और 4 और 1 ये 5। इस टाइप से हमारा क्या हो गया, 23 का वर्ग, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 54 का वर्ग निकालना है, ठीक है ना। 54 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, हम ऐसा प्लस का चिन्ह बनाएंगे, 5 का वर्ग यहाँ लिखेंगे, 4 का वर्ग यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। दो संख्याओं में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है, क्योंकि कोई भी दो संख्याओं का वर्ग 100 से ऊपर ही आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 5 25, तो ये 25 लिखेंगे और ये 4 चौके 16 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा और 20 दूनी 40। तो हम लोग क्या करेंगे, 40 को ऐसा दो भाग में ऐसा एक एक संख्याओं को छोड़कर लिखेंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6, ये 1, 5 और 4 ये 9, ठीक है, और ये 2। तो इस टाइप से हमारा क्या हो गया, 54 का वर्ग हो गया। एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर 34 दे दिया, 34 का वर्ग निकालना है, ठीक है। अब 34 का वर्ग निकालेंगे तो पहले ऐसा प्लस का चिन्ह बनाएंगे, 3 का वर्ग लिखेंगे, 3 3 9 और 4 चौके 16। तो यहाँ पर देखिए 3 3 9 मतलब एक ही संख्या में आ रहा है, तो हमको 2 डिजिट में लिखना है, तो ये 3 3 9 लिखेंगे, ठीक है। फिर 4 चौके 16, तो ये 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, ठीक है। तो 4 3 12 और 12 दूनी 24, 24 को हम लोग ऐसा दो भाग में लिखेंगे, ठीक है। तो अब इनको जोड़ेंगे तो ये 6, 4 और 1 ये 5, 9 और 2 ये 11। इस टाइप से हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। कुछ और उदाहरण समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमें मान लीजिए 25 का वर्ग निकालना है, ठीक है। 25 का वर्ग हम लोग दो प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, 2 का वर्ग यहाँ पर लिखेंगे, 4 का वर्ग यहाँ लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 हो रहा है, लेकिन हमें दो संख्या में लिखना है, इसलिए यहाँ पर 0 4 लिखेंगे, ठीक है। 5 25, तो यहाँ पर हम लोग 25 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो हम लोग 20 को ऐसा तोड़ कर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 5 की 5, ठीक है, 2 की 2 और 4 और 2 6। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी को मैं एक और विधि से बताता हूँ। कोई भी संख्या यदि उनकी इकाई में 5 दी हुई हो और उनका अगर वर्ग निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा जैसे 25 दिया है तो 25 का वर्ग निकालेंगे, तो 25 का वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा करना। तो 5 और 5 का हम लोग डायरेक्ट 25 लिख सकते हैं, 5 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 5 25 लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 2 का एक ज़्यादा कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6, तो ये टोटल कितना आ गया, 625। एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 35 का वर्ग निकालना है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 35 गुणा 35 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये 5 और 5 का गुणा करेंगे तो ये 5 25, हम लोग पूरा 25 लिखेंगे, ठीक है। और 3 का एक ज़्यादा कितना होता है, 4। तो 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12। इस टाइप से हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 45 का वर्ग निकालना है, ठीक है ना। 45 का वर्ग निकालेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 45 गुणा 45 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 5 और 5 का गुणा करके हम पूरा 25 लिखेंगे, 5 हम 25 लिख दिए। और 4 का एक ज़्यादा कितना होता है, 5, 5 और 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौके 20। तो इस टाइप से हमारा 45 का वर्ग निकल गया, ठीक है। अब कोई भी और दो संख्याओं का वर्ग निकालना है, जैसे मान लीजिए हमें इसका वर्ग निकालना है, 43 का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो 43 का वर्ग निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, दो भाग में ऐसा तोड़ेंगे, ठीक है ना। अब 4 का वर्ग हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 3 का वर्ग हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो 4 का वर्ग 4 चौके 16, ठीक है। और 3 का वर्ग यहाँ लिखेंगे तो 3 3 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 को हम लोग ऐसा ब्रेक करके लिखेंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो ये 9, ये 4, 6 और 2 ये 8 और ये 1, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्या हो गया, आंसर। एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर 58 का वर्ग लिखना है, ठीक है ना। 58 का वर्ग निकालना है तो ऐसा प्लस का चिन्ह बनाएंगे, 5 का वर्ग हम लोग यहाँ लिखेंगे, 8 का वर्ग यहाँ लिखेंगे। 5 हम 25 आया, यहाँ पर लिख दिए। 8 का वर्ग आया तो 8 64 हम लोग यहाँ लिख दिए, ठीक है। फिर इनका गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 हो गया और 40 दोनों ये कितना हो गया, 80 हो गया। तो 80 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब जोड़ेंगे तो ये 4, ये 6, 8 5 13 की ये 3, हासिल में 1, तो 2 और 1, ये टोटल कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्या हो गया, 58 का वर्ग निकल गया, ठीक है। एक और
क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर 48 का वर्ग निकालना है, ठीक है ना। 48 का वर्ग निकालना है तो ऐसा ब्रेक करके लिखेंगे। 4 का वर्ग हम लोग जहाँ लिखेंगे, 8 का वर्ग जहाँ लिखेंगे, तो 4 चौके 16, 8 का वर्ग जहाँ लिखेंगे तो 8 अठियाँ 64। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 और 32 दोनों ये कितना हो जाएगा 64। 64 को हम लोग यहाँ पर ऐसा तोड़ कर लिखेंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये 4, 6 4 10 की ये 0, हासिल में 1 रहेगा, 6 दूनी 12 और हासिल में जो 1 था उसको जोड़ेंगे तो ये 13 की 3, हासिल में 1 तो 1 और 1 यहाँ पर ये कितना हो गया टोटल 2304, ठीक है। तो ये 48 का वर्ग निकल गया। अब यदि मान लीजिए हमें कोई भी 3 संख्याओं का वर्ग निकालना है, जैसे मान लीजिए 3 संख्याओं का वर्ग निकालना है, तो जैसे यहाँ पर हमें दिया है 104, 104 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, इसका आधार हम लोग क्या मानते हैं 100 मानते हैं, क्योंकि ये 100 के पास में है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 100 से कितना ज़्यादा है +4 और हम 100 से माइनस विचलन कर सकते हैं कितना 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर 104 में 4 को जोड़ते हैं, ठीक है, तो टोटल होता है कितना 108, फिर 104 में 4 को घटाएंगे तो 100, ठीक है। इसका आधार हम लोग क्या माने हैं 100 माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 100 और 100 कट गया, अब इनका गुणा कर दो तो 4 और 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16, तो यहाँ पर हम 16 लिखेंगे और इसके सामने ये 108 को लिखेंगे, तो यही हमारा क्या है 104 का वर्ग है। एक और उदाहरण समझते हैं, 103 का वर्ग निकालना है, ठीक है ना। तो 103 का आधार कितना है 100 है। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो 103 में हम लोग क्या करेंगे, एक बार +3 जोड़ेंगे और एक बार -3 घटाएंगे, ठीक है ना। 103 में 3 जोड़ेंगे तो ये 106 हो जाएगा, 103 में 3 घटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। इसका आधार हम लोग क्या माने हैं 100 माने हैं, 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर इनका वर्ग गुणा करेंगे तो 3 किया ये कितना हो जाएगा 9, लेकिन हमें यहाँ पर दहाई डिजिट में लेना है, 2 संख्याओं में लेना है, ठीक है। और ये 106 को इसके आगे लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर दहाई डिजिट में इसलिए लेते हैं क्योंकि जो भी मतलब 3 संख्याओं का वर्ग करेंगे तो उनका आंसर हमें मतलब कहना चाहिए 4 संख्याओं के ऊपर ही दिया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पर 0 लेते हैं। एक और उदाहरण समझते हैं, जैसे 105 का वर्ग लिखना है, ठीक है ना। 105 का वर्ग लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे, ये 100 से कितना ज़्यादा है 5 और 100 से कितना कम कर सकते हैं 5, ठीक है। अब यहाँ अगर 105 में 5 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। इसका आधार कितना माने हैं 100 माने हैं, ठीक है ना। 105 में अगर 5 घटा दिए तो 100 बचा और इसका आधार क्या माने हैं 100, 100 में 100 ये कैंसिल हो गया, 5 और 5 को गुणा करेंगे तो इधर 25 हो जाएगा और यहाँ पर 110 को इसके आगे लिखेंगे तो यही हमारा क्या है 105 का वर्ग है, ठीक है। इस टाइप से मतलब हम लोग कोई भी 2 संख्याओं का वर्ग और 3 संख्याओं का वर्ग बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। अब यदि मान लीजिए हमें कोई भी ऐसी संख्या जिसकी इकाई में अंतिम संख्या अगर मान लो 5 है, उनका वर्ग निकालना है, तो जैसे हमें यहाँ पर मान लीजिए 25 दिया है, ठीक है ना। 25 का वर्ग निकालेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 25 गुणा 25 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 5 और 5 का गुणा करेंगे तो ये 5 25 पूरा लिख सकते हैं। 2 से 1 ज़्यादा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो ये 25 का वर्ग आ गया हमारा 625। एक और संख्या को उदाहरण लेते हैं, जैसे 45 का वर्ग लिखना है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 45 गुणा 45 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 5 और 5 का गुणा करेंगे तो ये 5 25 हो जाएगा। 4 का 1 ज़्यादा कितना होता है 5 होता है, इनका गुणा करेंगे तो 5 चौके ये 20, तो ये 45 का वर्ग आ गया कितना 2025, ठीक है। इस टाइप से मतलब हम लोग कोई भी ऐसी संख्या जिसकी इकाई में अगर 5 दिया है तो उनका वर्ग बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यदि मान लीजिए कोई भी ऐसी 2 संख्याओं का गुणा जिनका इकाई अगर मान लीजिए 10 हो रहा है तो उनका कैसे गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पर हमें दिया है 43 गुणा 47, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 और 7 को जोड़ने पर कितना हो रहा है 10 हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 7 या 21 डायरेक्ट पूरा लिखेंगे और 4 यहाँ पर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 4 का 1 अधिक कितना होता है 5, अब 5 और 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक और उदाहरण समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें 37 गुणा 33 दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 3, 7 के 21 पूरा लिखेंगे और 3 यहाँ पर सेम है तो 3 का 1 ज़्यादा कितना होता है 4, तो 4 तिया 12, तो हम लोग ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से मतलब हम लोग कोई भी 2 संख्याओं का गुणा जिनकी इकाई में अगर मान लीजिए 10 हो रहा है जोड़ने पर तो उनको इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। एक और उदाहरण समझते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 54 गुणा 56 दिया है,
ठीक है। अब 6 4 10 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 6 चौके 24 लिख देंगे, 24 पूरा लिख दिए, ठीक है ना। और 5 का एक ज़्यादा कितना होता है 6, इनका गुणा करेंगे तो 6 5 30, तो ये कितना हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब हम लोग मतलब बहुत ही कम समय में कई प्रकार से गुणा कर सकते हैं